नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रो रमा वर्मा और आज आई हूँ आप सबका वीकली होरोस्कोप लेकर। जैसे कि आप सबको पता है कि कल करवा चौथ है, तो करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, सारी बहनों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका करवा चौथ मंगलमय हो। इसके करवा चौथ के समय कुछ सावधानियां पुरुषों के लिए होती हैं, कुछ सावधानियां स्त्रियों के लिए होती हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं। पहले बात करते हैं पुरुषों की, क्योंकि हमारा जो समाज है शुरू से पुरुष प्रधान रहा है। तो आपको पहले क्या प्रिकॉशन है, भूल कर भी अपनी पत्नी से इस दिन झगड़ा ना करें, उनको नाराज नहीं करें। जो लोग दे सकते हैं अपनी पत्नी को कुछ परफ्यूम, स्पेशली परफ्यूम, पर्स या कुछ ब्यूटीफुल सा कोई सूट वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो गुलाब का फूल एक ज़रूर दें, या पत्नी के लिए एक चॉकलेट ज़रूर लेके आएं। चॉकलेट ले आएं जो उनको फेवरेट है, मीठे में स्पेशली। अगर कुछ समझ नहीं आता तो एक मीठा पान ले आइए, इतने से भी आपका काम हो जाएगा। बस झगड़ा नहीं करना है। पत्नी के लिए प्रिकॉशन ये है कि आपको सुबह सूर्योदय से पहले ही सरगी लेनी है, सूर्योदय के बाद नहीं लेनी। जो फर्स्ट टाइम व्रत रख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, जो हैबिचुअल हैं उनके लिए इजी रहेगा। कल चंद्रदेव भी आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। 8:20 का समय है चंद्रोदय का, यानी कि कल आपको चंद्रदेव के दर्शन जो हैं वो 8:20 के आसपास हो जाएंगे। और कल के दिन माँ पार्वती और कार्तिकेय जी की पूजा होती है, और गणपति जी तो हैं, है ना। तो जिन पति पत्नी के रिश्ते में किसी तरह से खटास है या कोई दिक्कत है किसी भी तरह की, तो कल के दिन जिन बहनों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है वो माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। उसमें से कुछ भी, लाइक एक बिंदी ले आइए या एक बिंदी का पत्ता वापस प्रसाद के रूप में ले लीजिए और वो बिंदी खुद इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको सिंदूर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। वही सिंदूर आप अपनी मांग में भरना शुरू कीजिए जो माँ पार्वती का प्रसाद रूप है। तो उससे आपकी आने वाली लाइफ, जो मैरिड लाइफ है, वो अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की कुंडली दिखानी है, घर का वास्तु ठीक करना है बिना तोड़ फोड़ के, या आपको टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो लेट अस स्टार्ट विद होरोस्कोप, यानी कि ये आपका जो वीकली होरोस्कोप होता है। और बहुत सारे लोगों का, जैसे जो लोग ऑनलाइन दिखाते हैं वो पूछते हैं मैडम मेरी राशि तो ये है, मेरी राशि तो वो है। देखिए, आप लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में जो राशि आती है वो आती है सूर्य राशि, यानी कि वो राशि जो आपकी, सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, यानी कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है। पर इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि सारा जो एक है, सारी दुनिया को 12 भागों में बांटा जाए, या एक महीने में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन सबका किस्मत एक जैसा होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ये जो राशि मैं भी आपको बताती हूँ, इससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इट इज़ नॉट पर्सनलाइज्ड एट ऑल। पर्सनलाइज्ड के लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन ही चाहिए, चाहे वो मेरे से लीजिए या किसी और से लीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है मेरे पास, वो देखना पड़ेगा। मेष राशि वालों को किसी चीज़ की परेशानी, कोई चिंता रह सकती है, और ये वीक थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का है, यानी कि आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। तो
तो ये वीक सोचने का नहीं, मेहनत करने का है। तो मेहनत कीजिए तो आपके लिए बेहद ही बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए द एम्परर कार्ड है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि इस वीक में आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई चैलेंज मिल सकता है, कहीं से गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। द एम्परर कार्ड शोज कि काम आपके हो जाएंगे, बट सीधे हाथ से नहीं होंगे, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तभी आपके काम जो हैं वो पॉसिबल हैं जो आप चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? द मून एंड 6 ऑफ कप्स, यानी कि कुछ इमोशनल इश्यूज रह सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान करना है। एक, आपको किसी से गाइडेंस लेके चलना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी कुछ इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो पार्टनरशिप है, तो वो इमोशनल इश्यूज को सॉर्टेड आउट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। आप गाइडेंस ले करके चलें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप गाइडेंस ले करके नहीं चलते हैं देन आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ कर्क राशि वालों के लिए। हाई प्रिस्टेस है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके काम बन सकते हैं। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं किसी भी तरह से तो आपके काम बन सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि क्या है, कैसे है और किस तरह से करना है। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ आपके लिए सिंह राशि की, यानी कि कर्क राशि वालों को किसी की बातों में नहीं आना है, अपने मन की सुननी है। मन की सुननी यानी आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है। सो सिंह राशि वालों के लिए बढ़िया है, पैसे आने की संभावना है और कहीं से अटका हुआ धन भी निकल सकता है, धन के नए साधन भी बन सकते हैं। अगर आप किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो है अपनी इनकम का कुछ पोर्शन डोनेट करना है। लेट इट बी 10%, आपको 10% इनकम अपनी डोनेट करनी है, ये मान के चलिए। अगर आप शुरू कीजिए 5% डोनेट कीजिए, बट कीजिए हमारे शास्त्रों के अनुसार 10% होता है, बट इवन हम गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी पढ़ते हैं दसवंध का प्रावधान है, यानी कि आपको अपनी इनकम का 1/10 वो डोनेट करना होता है। सेकेंडली यहाँ पे जो एक चीज़ है कि जो लोग डोनेट करते हैं थोड़ा देख करके कीजिए कि आपके पैसे का मिसयूज ना हो, उससे कोई गलत काम ना हो। और मीनवाइल अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको जताना नहीं है। कन्या के अब बात करते हैं हम लोग कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए भी कार्ड है, आपको किसी की हेल्प करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे 2 कार्ड हैं। पार्टनरशिप का कार्ड है सेकंड, यानी 2 ऑफ कप्स, यानी आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी पैसे की होगी। हो सकता है आपका जो पार्टनर है राइट नाउ वो आपसे किसी तरह की हेल्प की उम्मीद लेकर के बैठा हो, तो अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो आपके लिए आने वाला समय बढ़िया रहेगा। सो कन्या के बाद बात करती हूँ मैं आप लोगों के साथ तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अच्छी खबर है जी, इनके लिए सबसे बेस्ट कार्ड्स आए हैं आज तक के, यानी कि 3 ऑफ कप्स है, यानी पार्टी हो सकती है, आउटिंग हो सकती है फ्रेंड्स के साथ, एंड द एम्परर। एम्परर शोज कि आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। एम्परर शोज कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने काम से जी मत चुराइए। आप जो 3 ऑफ कप्स है दैट शोज कि आप पार्टी में इतना बिजी हो गए कि आप अपनी
ड्यूटीज को भूल गए। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। ट्राई टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन योर ड्यूटीज एंड योर एंजॉयमेंट। सब बात करते हैं हम लोग वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वाले क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन टिल नाउ कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं इनका ये वीक बहुत बढ़िया जाएगा। पार्टनर के साथ आउटिंग हो सकती है और आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। पैसा भी भरपूर रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सो अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए क्या है हमारे पास वो भी देखते हैं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। दैट शोज कि आपको कोई धोखा दे सकता है, मदद आपसे मांग करके, या पैसे के नाम पर आपको धोखा हो सकता है। सो नो इन्वेस्टमेंट। ट्राई टू कीप योर आईज एंड योर अपनी आईज को खुला रखिए, अपने एयर्स को खुला रखिए। आपके आसपास क्या हो रहा है उसका ध्यान रखिए, तो आपके लिए ये वीक जो है वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए मकर राशि की। द हैंगमैन एंड 10 ऑफ वेंड्स। 10 ऑफ वेंड्स शोज कि काम आपका कंप्लीशन की ओर है, बट आप थक चुके हैं। आपने द हैंगमैन मीन्स आपको ये जो यहाँ पे बात क्या है, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, और उस पूंछ को निकालने के लिए आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं या टायर्ड हैं या आप डाउन फील कर रहे हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी फैमिली के साथ अपने आसपास देखिए। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन शेयर कर सकता है? जस्ट टॉक टू हिम एंड शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रुकना नहीं है। आपका काम बनने वाला है, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, या अगर आप किसी प्रोजेक्ट को ढूंढने के लिए, गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अगर कोई एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो डोंट स्टॉप दैट। वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीक में। सो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आज पता नहीं क्यों सबकी पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। टाइम इज गोइंग टू चेंज। कुंभ राशि वाले जो पैसे से किसी तरह से परेशान थे उनका समय बदलने वाला है, बट उनके लिए भी गाइडेंस यही है कि डोनेट करना स्टार्ट कीजिए, हेल्प करना स्टार्ट कीजिए। आपके सर्कल में देखिए कौन कौन प्रॉब्लम में है, पहले उनकी हेल्प कीजिए। हमारे शास्त्रों में एक विधान है, सबसे पहले अगर आप किसी को, अगर परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है किसी तरह से, तो आपको करना क्या है सर? सबसे पहले अपने आसपास देखो, आपके भाई बहन में कौन प्रॉब्लम है। अगर आपके भाई बहन सब ठीक हैं, अपने मायके में, अपने ससुराल में देखिए, देन आप अपनी रिश्तेदारी में देखिए, जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करें, देन अपने आस पड़ोस में, देन आगे। इसीलिए कहा जाता है इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम आई। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अगर आप बाहर दान पुण्य कर रहे हैं और अपने भाई बहन को इस तरह से छोड़ रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये दान किसी काम का नहीं है। सो कुंभ के बाद अब बात करती हूँ मैं मीन राशि। द लास्ट साइन ऑफ द यूनिवर्स पाइसेस, बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि पाइसेस से बहुत कुछ होता है जिसको हम कुंडली में देखते हैं। पाइसेस वाले इस वीक में पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, तो दोनों ही कार्ड कप्स के और दोनों ही मैच्योरिटी के। तो ये वीक आपके लिए थोड़ा सा अगर आप बचपना करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके इमोशनल बैलेंस को प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दिस वीक, ठीक है। तो ये था आपका इस वीक का राशिफल। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से। याद रखिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम।